वेलकम बैक जी नाजरीन, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं पादरी मती करामत एक बार फिर प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा के खादम पास्टर शहजाद रफाकत की ज़ाती ज़िंदगी के तल्लक से जो उनके तजर्बात हैं, जो खुदा ने उनके साथ किया, जो खुदा ने अपनी कुदरत उन पर अजागर की, अपने जलाल से उनको मुनव्वर किया, सारे तजर्बात उन्होंने आपसे शेयर किए। आज चूँकि नए साल का दिन है और सबसे पहले आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी अहलिया सना मारिया की तरफ से, डायरेक्टर डेविड डीन की तरफ से, सिस्टर नसरीन मर्सी और अमृत लाल दीन साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। और मैं दुआ गूँ ये साल आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप खुदा के कलाम के वसीला से बाइस मुबारक ठहर जाएं। वेलकम अगेन पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस न्यू ईयर के बबरकत और खूबसूरत दिन पर मदऊ किया। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले खुदावंद यहोवा कुदूस खुदा की ज़ात किब्रिया का, फिर आपका और नहायत हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर डेविड डीन साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली और होशना टीवी की टीम का मैं शुक्रगुजार। थैंक यू जी। हमारे पंजाबी कल्चर में कहते हैं कि साल दे पहले दिन जड़ा मिल पवे पूरा साल ही मिलता रहे। ऐसे ही है। और मैं ईमान रखता हूँ ये पूरा साल हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। और चूंकि आज साल का पहला दिन है जी, तो अहदे जदीद में से जी जी और अहदे अतीक में से जब हम देखते हैं तो एक शख्सियत बाइबल मुकद्दस के अंदर से जो है, जो मेरी वैसे तो सारी पसंदीदा है मगर जिनको मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मुकद्दस दाऊद ज़बूर 23 और पहली आयत में बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और ये वो शख्सियत है जो बियाबानों के अंदर, मैदानों के अंदर भेड़ बकरियां चुरवा रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर जो उसका तवक्कल है, जो यकीन है, जो इत्काद है, जो भरोसा है, वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा पर है। जब हम इसको देखते हैं मुकद्दस दाऊद को तो हमारी नजर यसी पर जाती है, यसी को देखते हैं उबैद पर जाती है, उबैद को देखते हैं बोएज पर जाती है। इट्स मीन के नस्ल दर नस्ल ये खुदा के वफादार है जी। ये खुदा में है, खुदा के कलाम में कायम है, खुदा में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए खुदा ने इनको नस्लों में बरकत दी है। नस्लों में खुदा ने इनको आसमान के दरीचे खोलकर अपनी बरकत से खुदा ने मुनव्वर किया है। ना सिर्फ बरकत दी है बल्कि यसी के घराने को तो खुदा ने सर बुलंद भी किया है। इस घराने से एक बादशाह, फिर सुलेमान बादशाह, इट्स मीन बादशाहों का घराना। फिर यूहन्ना आरब फरमाते हैं कि उसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह। इसी घराने से फिर खुदावंद यीशु मसीह आया जो बादशाहों का बादशाह है। और ये सब कुछ मुकद्दस दाऊद जो इज़राइल का बादशाह नॉमिनेट हुआ, सैमुएल ने खुदा के हुक्म पर आके मखसूस किया। और मैं देखता हूँ ये वफादारी है। ऐसे उसने कभी अपने होंठों से खुदा की हमद जुदा नहीं होने दी, अपने हाथों को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता हूँ आज साल का पहला दिन बताएं जिनका खुदा रहबर है, जिनका खुदा रहनुमा है, जिनकी चुपान खुदा है। जितने मर्जी साल गुजर गए हैं, जितने मर्जी और आ जाएं, जमीन पर उनकी जिंदगी कैसी है। और जिनका चुपान चुटान रहबर खुदा नहीं है उनका क्या है, और जरूर नाजरीन को बताएं जी। सबसे पहले बड़ी खूबसूरत आयत जो आपने शेयर की, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत, मैं उसको थोड़ा सा सादगी के साथ ज़रा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में से मेरा ख्याल है कि जितने भी मसीही पाकिस्तान या गिरदोनवा में, स्पेशली एशिया कोचक के एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको ये ज़ुबानी ज़बूर 23 लाज़मी याद हो। बिल्कुल। तो इसका जो पहली वर्स आपने यहाँ पर अभी जिसका विर्द किया है, जिसकी हमने शहादत हासिल की है, खुदावंद मेरा चौपान है, सादगी से अगर इसको हम देखें तो इससे मुराद है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है। बाइबल मुकद्दस ये चरवाहे का जो लक़ब है, पुराने अहदनामा में खुदावंद कुदूस खुदा फरमाता है कि मैं चरवाहा हूँ
اور اسرائیل میری بھیڑ ہے، میری بھیڑیں ہیں اور میں ان کو چراتا ہوں۔ نئے عہد نامہ کے اندر خداوند قدوس خدا جب مجسم ہو کر آیا، جس کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً سارے کا سارا سیزن جو ہے نئے سال تک انہی کی پیدائش سے منسلک ہے۔ بائبل مقدس کا خدا یسوع مسیح ناصری جب مجسم ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ زبور نویس مقدس داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چرواہا ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے کہا میں اچھا چرواہا ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اور یہ بھیڑیں یہاں پر صرف بات کو ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ اخیر زمانہ میں جب روز عدالت آئے گا، خداوند یسوع مسیح ناصری فرشتوں کے ساتھ زمین پر جاہ و جلال کے ساتھ واپس آئے گا، تو لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ میرے عزیزو، جتنے ہم یسوع کو چرواہا مانتے ہیں اور وہ ہمیں بھیڑیں جانتا ہے، ہم اس کی آواز سنتی ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جتنی میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز سنتی اور پہچانتی ہیں، کیونکہ جتنے اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ان کا مقدر ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہم سب کے لیے ہے، جتنے آج زندہ ہیں اور نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں، کیا ہم آج بھیڑیں ہیں یا بکریاں ہیں؟ ہمیں اپنی عادات پر، اپنے عوامل پر، اپنی حرکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو بکریاں ہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، ٹینشن والی بات ہے۔ اور اگر ہم بھیڑیں ہیں، ہمارا توکل خدا پر ہے، یسوع مسیح ناصری پر ہے، تو برکتیں ہمارے انتظار میں ہیں، ہماری راہ میں ہیں، کیونکہ راہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آمین۔ اور میں چاہتا ہوں تمام الناظرین کی ضرور رہنمائی کریں، جو سالوں سال ہو گیا ایک مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک انہوں نے اپنا پرپس خدا کے آگے رکھا ہے، جسٹ لائک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں خداوند مجھے اولاد دے۔ کئیوں کے پاس زمین نہیں ہے گھر بنانے کے لیے، وہ خدا سے زمین مانگ رہے ہیں۔ کئیوں کے پاس زمین ہے، وہ خدا کو کہہ رہے ہیں ہمیں خداوند تو سورسز مہیا کر، ہم تعمیراتی کام اپنے گھر کے لیے کر سکیں، اور آج تک دعاؤں کا جواب نہیں آیا۔ ضرور ان کو بتائیں کہ یہ سال کس طرح ان کی دعاؤں کی تکمیل کا سال ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز فارس صاحب، جس طرح کے ہم فی الوقت بات کر رہے ہیں کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، جن کا توکل، جن کا بھروسہ، جن کا ایمان خداوند تعالیٰ کی ذات کبریا پر ہے، خداوند ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا۔ اگر ان کی دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو میں ان کی تقویت کے لیے، ان کی ایمان کی تقویت کے لیے ایک بات یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، ماضی کے اندر ایک انبیاء اکبر گزرے ہیں، جناب دانیل۔ ان کی دعا کا 21 دن تک جواب نہیں آیا، دعا اور روزہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی میں یہاں پر اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ان کی دعا جو ہے وہ 21 دن کے بعد سنیں گے۔ ایسا نہیں تھا، بالکل سیم ہے عزیز۔ اگر میں نے دعا کی یا کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں جگہ کے لیے، اولاد کے لیے، فائنینشلی، وٹ ایور، کوئی بھی مقصد ہے، دعا یسوع کے نام میں اسی وقت سنی جاتی ہے، اسی وقت۔ نیوٹن نے کہا تھا، ایک بہت بڑے سائنسدان ہوئے، انہوں نے کہا جی دنیا میں سب سے زیادہ جو رفتار رکھنے والی چیز ہے وہ روشنی، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رفتار رکھنے والی چیز دعا ہے، ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور یسوع کے نام میں ہم پکارتے ہیں، کہتے ہیں، اسی ٹائم وہ خدا کے حضور میں پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، جواب آنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہوں، آپ بابرکت ہوں، آپ بلیس ہوں۔ اس کی تاثیریں، موکلات آپ کی دعا کے جواب میں حائل جو رکاوٹیں وہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو میرے عزیزوں، میں 2025 میں پرسا آپ کی وساست سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان تمام تر ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، ایمان رکھیے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے رہیے باپ سے، تو آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، میں ایک یہاں پر ایمان کی تشہیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان یہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس بات پر اختلاف بھی ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی جتنے یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنز ان کا مقدر ہے، لیکن میں ان کی بات کو نفی کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، سکون، چین،
मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, कामयाबी, कामरानी, इकबाल मंदी उनका मुकद्दर बन जाता है। अब्राहम अपने घर से अकेला निकला है और जब निकला है खुदा के साथ साथ चला है तो पूरी की पूरी दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब आज उसे बाप मानते हैं। बरक़ात की जो राज है, बरक़ात का जो बाप है उसे माना जाता है। आसमान की बादशाही में जिसने वेलकम हमें करना है उनसे तशबीह दी जाती है। दाऊद एक मामूली सा चरवाहा था। आप समझ लीजिए आज के जितने चरवाहे हैं उनकी हालत कैसी होगी। खुदा के साथ साथ वो चला है, खुदा ने उसे उठाया और उम्मत इस्राइल का बादशाह बना दिया। और ना सिर्फ कोई मामूली बादशाह बल्कि कामयाब तरीन बड़े बड़े लोग आज उसकी मिसालें देते हैं। मशहूर शख्सियात में से कई हजार साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी वो पसंदीदा है। और इसी तरह और भी जितने लोग यीशु मसीह नासरी के साथ साथ चले। पौलुस को लगा लीजिए, बाइबल का हीरो रहा है। अगर वो यीशु के ना साथ चलता तो आज उसे कौन जानता। बिल्कुल ऐसे यीशु के साथ चला, गो के उनकी पर्सनल जिंदगी में उतार चढ़ाव आए यीशु की खिदमत की बदौलत, लेकिन उनका नाम दुनिया की आखिर तक हमेशा कायम रहेगा। यानी कि जो यीशु के साथ चलता है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बाबरकत हो जाता है। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाजरीन, बात हो रही है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरे साल हो सकता है बहुत सारी आप परेशानियों के अंदर रहे हो, मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर, लाचारियों के अंदर, तंगियों के अंदर, मगर आज साल का पहला दिन है। हो सकता है जो आपका और खुदा का रिश्ता है वो उस तरह मजबूत नहीं है जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते के अंदर आपका और खुदा का जो रिश्ता है, इस रिश्ते का जो दरमियानी है वो यीशु मसीह है। आप मसीह के कितने वफादार हैं। जब आप मसीह के वफादार हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं मसीहत एक मजहब का नाम नहीं है, मसीहत एक रिश्ते का नाम है। यीशु मसीह में खुदा के साथ जितना वफा के अंदर, जितना ताबेदारी के अंदर, जितना सच्चाई के अंदर रिश्ता आपका यीशु मसीह में खुदा के साथ होगा, उतनी बरकत आपके लिए होगी, उतनी नेमतें आपके लिए होंगी, तोड़े आपके लिए होंगे। अगर गुजरे सालों आपको कुछ नहीं मिला, दुआओं का जवाब नहीं मिला, तो आप अपने आप को चेक करें, रिश्ते में प्रॉब्लम है। जहां पर भी प्रॉब्लम है उसको निकाल दीजिए और यीशु मसीह को अपना लें और खुदा की कुर्बत में आ जाएं, ताकि ये जो साल आज शुरू हो चुका है इसमें खुदावंद से आप जो कुछ भी मांगे खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर आपको दे। और आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा से मुंसलिक रहते हैं, खुदा से वफादार रहते हैं, जिनके लब खुदा की हम्मत के लिए उठे रहते हैं, जिनकी आंखें खुदा पर तवक्कुल रखती हैं, जिनकी सोचें खुदा में मसरूर हैं, खुदा उनके दिलों और गुर्दों के हालात जानता है। और लिखा है वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। दाऊद को पता ही नहीं था कि अगला इज़राइल का बादशाह मैं हूं, मगर सैमुएल ने आके बताया कि खुदा ने भेजा है तुझे मखसूस करूं, क्योंकि अगला बादशाह तू है। अजीजों, खुदा इस साल जो आज शुरू हो चुका है आपको प्रमोट करना चाहता है, अपलिफ्ट करना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, सरफराजी देना चाहता है, बशर्ते सुने। लिखा है देख दरवाजे पर खड़ा मैं खटखटा रहा हूं। अपने दिलों के दरवाजों को खोल दें, अपने घरों को दरवाजे को खोलें और यीशु नासरी को अपनी रहनुमाई दे दीजिए कि वो आपका रहबर हो, वो आपका चुपान हो, वो आपकी चुटान हो और वो आपको लीड करे और आप पीछे पीछे यीशु के चलते रहें और आगे ही आगे बढ़ते रहें, ताकि सारी बरकत को रिसीव करें। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दें। आए मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, यीशु नाम में सबसे पहले तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, दुआ मांगता हूँ डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद वालिदा के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। होशाना टेलीविजन की सारी टीम पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद जितने नाजरीन मुझे देख रहे हैं सबों के लिए तेरी पाक
जनाब से बरकत की दुआ करता हूँ। जितनों ने खुदावंद दरख्वास्तें भेजी हैं, दुआया दरख्वास्तें, एक एक को तू जानता और पहचानता है, एक एक पर अपनी मुट्ठी को खोलना, यीशु मसीह के नाम से इनको आसूदा करना। खुदावंद दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ मांगता हूँ, बरकत के लिए दुआ मांगता हूँ। मीडिया पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहता हूँ, वकला पाकिस्तान पर तेरी बरकत मांगता हूँ, फौज पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहता हूँ, और खुदावंद पास्टर शहजाद रफाकत के लिए और इसके अहले खाना के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरी आप सबों से गुजारिश है, अगर आप YouTube को देखते हैं तो अभी YouTube पर जाएं, लिखें होशाना टीवी और होशाना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम, नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी रसाई आप तक आसानी हो सके। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाएं, होशाना टीवी लिखें और होशाना टीवी को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप होशाना टीवी के वसीला से बाआसानी हर वक्त हर जगह खुदा के कलाम से जुड़े रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।